हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने दी एंड किया था। 8 फ़ेब का ये व्लॉग है। 9 फ़ेब को मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था वो मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। उससे पहले आप सब मुझे ये बताएँ, हम जब कहीं जा रहे होते हैं ना, तो वो जो रास्ता है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा होता। मीन्स कि हमें बहुत टाइम लग जाता है जाने में। और जब हम वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो रास्ता बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्या मेरे साथ ही होता है या आपके साथ भी होता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसा क्यों होता है वो भी बताइएगा। यहाँ पे जी 9 फ़ेब को मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था। उसकी रीज़न ये थी कि रात को हम शादी अटेंड करके आए थे, और जब हम घर आए हैं उसके बाद ज़ैम की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और तबीयत ख़राब होते सुबह के 6 बज गए थे, और यही था कि बस ठीक हो जाएंगे ज़ैम, ठीक हो जाएंगे। ज़ैम को 103 टेम्परेचर हो गया था, साथ ही ज़ैम को जो है फूड पॉइजनिंग हो गई थी और बहुत बुरी ज़ैम की हालत हो गई थी। पहले तक तो ये था कि ज़ैम ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद सब इकट्ठे हो गए। मेरी जेठानियाँ आ गई, मेरे जेठ आ गए, अम्मी अबू सब रूम में आ गए हुए थे। और ज़ईम का बस यही था कि बस मीना मेरे पास बैठी रहे। अम्मी भी पास थी, मैं भी पास थी। और अम्मी ज़ईम के लिए कभी खिचड़ी बना कर ला रही हैं, कभी ज़ईम के लिए माल्टे छील कर ला रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। मतलब कि ज़ईम की बहुत बुरी हालत हो गई हुई थी, और मैं भी डर गई हुई थी, अम्मी भी डर गई हुई थी। ज़ईम को वॉमिट्स और वो बस बहुत बहुत बुरी हालत थी। तो इसलिए मैंने 9 फ़ेब को ना बिल्कुल भी कोई भी शूट नहीं किया, और मैं भी नाइट ड्रेस में थी, ज़ईम भी नाइट ड्रेस में थे। मैं अपने रूम से भी बाहर नहीं निकली, बस मैं ज़ईम के पास ही थी। और 10 फ़ेब को जो है ना कुछ ज़ईम की तबीयत ठीक हुई थी, तो उसके बाद जो है ना हम लोग अपने रूम से बाहर निकले थे, कुछ फ्रेश हुए थे। और अब यहाँ पे जो है ना मैं बना रही हूँ ज़ईम के लिए रोटी, क्योंकि ज़ईम की तबीयत अब ठीक हो गई हुई थी, ज़ईम को भूख लग रही थी। तो बस हुआ यही था कि ज़ईम काफ़ी टाइम के बाद जो है आए थे, और कुछ पानी का जो है ना चेंज आता है, तो उसकी वजह से जो है ना ज़ईम की कंडीशन ऐसी हुई थी। बाकी ज़ईम को साल में एक दफ़ा ना इस तरह का टेम्परेचर, और ज़ईम को इस तरह की ज़ईम की हालत जो है ना ज़रूर होनी होती है। तो पहले तो है ना जब ज़ईम पाकिस्तान आए थे तब मैं बीमार थी, और काफ़ी ज़्यादा मैं बीमार थी। और बीच में जब मैं ठीक हुई तो उसके बाद जी ज़ईम बीमार हो गए। और उसके बाद जी बीच में बस ऐसे ही हुआ कि कभी ज़ईम बीमार, कभी मैं ठीक, कभी ज़ईम ठीक। तो बस हमारा जो है ना बस यही चलता रहा था। और कभी मैं ज़ईम की नज़र उतार रही हूँ, ज़ईम मेरी नज़र उतार रहे हैं, मैं ज़ईम का सदका दे रही हूँ, ज़ईम मेरा सदका दे रहे हैं। तो हमारा जो है ना बस यही सिलसिला चलता रहा, और 1 महीना कैसे गुजर गया हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगा। और उँगलियों के ऊपर एक-एक दिन जो है ना मैं गिन रही थी कि आज इतने दिन हो गए हैं आपको आए हुए, इतने दिन रह गए हैं जाने में। तो बस ऐसा ही होता है। हाँ, बहुत मुश्किल टाइम होता है हस्बैंड के बगैर रहना, और बहुत मुश्किल। लेकिन 1 साल मैंने जो है ना ज़ईम के बगैर जिस तरह से मैंने गुज़ारा है ना, वो मैं ही जानती हूँ। वो बड़ा मेरे लिए जो है ना एक चैलेंज वाला जो है ना टाइम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल वक़्त जो है ना मेरा गुज़र गया है। बस थोड़ा-सा टाइम रह गया है। उसकी क्या रीज़न है वो भी मैं आपके साथ आपको पता है शेयर कर दूँगी, लेकिन वक़्त से पहले मैं कुछ भी अभी ऐसी-वैसी बात आप लोगों के साथ नहीं शेयर करना चाहती। यहाँ पे ज़ईम के लिए जो है ना मैं बना रही थी रोटी, साथ में मैंने अम्मी को बोला था कि अम्मी आज सब्ज़ी में जो है ना तूरी बना लें। तूरी, हम बोलते हैं तोरई, और वहाँ पे तूरी सबके मैंने मुँह से तूरी ही सुना है। तो यहाँ पे जी अम्मी ने वो सब्ज़ी बनाई हुई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैंने शादी के बाद ही खाना स्टार्ट किया। शादी से पहले मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। तो बस जी खाना खाएँगे, चाय रख दूँगी साथ में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना नाश्ता हो या खाना हो, ज़ईम का बस यही होता है कि मुझे चाय जो है ना साथ ही देनी है। तो बस अभी मैं वो रखूँगी, और उसके बाद जो है ना हम रूम में जाएँगे। आज का दिन जो है ना बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होने वाला है, क्योंकि आज जो है ना मुझे बहुत से काम करने थे। जैसे कि मुझे आज बाज़ार भी जाना था, क्योंकि ये 10 तारीख है, 11 तारीख को जो है ना हमारी फ़्लाइट थी दोबारा से, खैर से हमने लाहौर आना था। तो यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ ज़ईम के साथ सदर। वहाँ से जो है ना मैंने लेने थे शूज़। अगर आपको याद हो, जो मैंने 2 दिन पहले, यानी कि 2 दिन कह रही हूँ, सेकंड लास्ट जो मेरा व्लॉग था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे शूज़ लेने थे, एक हनी के लिए, एक अपने लिए, जो कि लाहौर से नहीं मिल रहा था। ये मीन्स कि साइज़ ख़त्म हो गया हुआ था, और उन्होंने हमें बताया था कि अगर आपने हैदराबाद लेना है तो वहाँ ब्रांच से आपको मिल जाएगा। जब मैं ऑटोबान ब्रांच में गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये साइज़ था, लेकिन अब ख़त्म हो चुका है, तो अब आपको ये सदर ब्रांच से मिलेगा। तो बस अभी हम लोग हैदराबाद सदर ब्रांच में जा रहे हैं। मैं ज़ईम के साथ जा रही हूँ, साथ में मेरी जेठानी का बेटा था हमारे साथ, और अम्मी भी थी। अभी अम्मी को हम लोग जो है ना ड्रॉप करेंगे। अम्मी जाती हैं यहाँ पे कुरान की क्लास होती है वो लेने के लिए, और उसके बाद जो है ना फिर हम लोग निकलेंगे अपने काम करने के लिए। आज का पूरा दिन जो है ना बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होने वाला था।
अच्छा, पहले भी मैं ज़ईम के साथ ही होती थी और मैं पूरे-पूरे दिन के जो है ना व्लॉग बना के रख लेती थी, फिर मैं आपके साथ शेयर करती थी। लेकिन जब इस तरह से ज़ईम मेरे पास आए हैं ना, तो ये वाला टाइम जो है ना, बस मेरे ज़हन में यही होता है कि मैंने ज़ईम को टाइम देना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ज़ईम को टाइम देना है। मोबाइल मैं कम ऑन करती थी, कैमरा मैं कम ओपन करती थी। इवन कि मुझे किसी की कॉल भी आ रही होती थी ना, मेरी किसी फ्रेंड की या किसी की भी, तो मैं वो रिसीव नहीं करती थी कि नहीं भई, अगर कॉल आ गई ना तो 1 डेढ़ घंटा लग ही जाना बातचीत करने में। तो इसलिए मैं सबको ना इग्नोर करके सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ज़ईम को ही टाइम दे रही थी। और ज़ईम के आने से पहले ना मैं अपनी जो क्लोज़ फ्रेंड्स होती थी ना, मैं उनको फ़ोन करके कह देती थी कि भई ज़ईम आने वाले हैं, मेरे से जो बात करनी है आज कर लो, क्योंकि मैंने फिर 1 महीने तक ना मैंने कॉल रिसीव करनी है, ना मैंने कोई बात करनी है। तो बस वो भी मेरे से हँसती थी और मुझे मेरी फ्रेंड्स यही कहती थी कि हाँ, ज़ईम भाई आ रहे हैं इसलिए तुमने बदीद हो जाना है। लेकिन एक बात बताऊँ, मेरी गिनती की बस 1-2 फ्रेंड्स ही रह गई हैं, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं है। अब मैं बहुत सुकून में हूँ। यानी कहते हैं ना, दोस्त हो एक हो नेक हो, बस वो वाला हिसाब मेरी लाइफ में रह गया है। ख़ैर यहाँ पे जी अभी हम जा रहे हैं अम्मी को ड्रॉप करने के लिए, और अम्मी जाती हैं यहाँ पे मुराकबा अटेंड करने के लिए। मुराकबे का किस-किस को पता है? अभी जब मैं जून-जुलाई में आई थी ना, तो यहाँ पे जब मैं गई थी मुराकबे पे अम्मी के साथ, तो मुझे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने जो है ना मुझे कमेंट किया था और कहा था कि इन्होंने बाकायदा नाम लिया था इस जगह का और बताया था कि यहाँ पे इस नाम की खातून होती हैं जो मुराकबा करवाती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मतलब कि जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ अभी, मैं जहाँ पे अम्मी के साथ आई हूँ मुराकबे पे, यहाँ पे होता यही है कि दुआ करवाते हैं, तस्बीह कराते हैं, तस्बीह पढ़ाते हैं, दीनी बातें होती हैं और कुरान के हिसाब से तर्जुमा और उसके यानी कि तशरीह वगैरह। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जाकर। मैं जब यहाँ अपने ससुराल में अपनी यानी कि रहती थी, तो मैं फिर अपनी सास के साथ अक्सर यहाँ पे जाया करती थी। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं जी शूज़ देखने के लिए, और अभी भी मुझे कंफर्म नहीं था कि पता नहीं मेरे साइज़ का शूज़ मिलते हैं कि नहीं मिलते, क्योंकि काफ़ी जगह जो है ना वो ख़त्म हो चुके थे। और एक और बात बताऊँ, अभी उन पे सेल लगी हुई थी, यानी कि 3500 का जो शूज़ था वो 1500 में मिल रहा था। इसलिए बस मेरा था कि चलो यार मैं ले लेती हूँ, तो इसलिए मैंने जस्ट लेने की। तो खैर अभी चलते हैं सदर और वहाँ से जाकर देखते हैं कि हमें मिलता भी है कि नहीं मिलता। आज से ना जब 2.5 महीने पहले जब ज़ईम पाकिस्तान आए थे ना, तो तब मैं अपने ससुराल नहीं जा सकी थी। तो सिर्फ 14 डेज़ के लिए ज़ईम आए थे, बल्कि 14 भी नहीं, 13 डेज़ जो है ना ज़ईम मेरे पास रहे थे। 2 डेज़ उनके हैदराबाद में गुजरने थे, उसके बाद ज़ईम ने जो है ना चले जाना था। मेरे पास जो है ना वो 13 डेज़ रुके थे, जिसमें से 7 दिन जो है ना हम लोग बाकू में हमने ट्रैवल किया था। तो मैंने जितने भी व्लॉग्स अपने शेयर किए थे ना, उसके अंदर सिर्फ यही था कि तुम ससुराल नहीं जाती, तुम्हें ससुराल ये वो, मतलब कि मुझे ससुराल को लेकर इतने नेगेटिव कमेंट का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जब अभी दोबारा ज़ईम आए ना, तो ज़ईम 7 डेज़ हम लोग लाहौर में रहे हैं, और उसके बाद 7 डेज़ के बाद जो है ना हम लोग हैदराबाद चले गए ना। तो उन 7 डेज़ में भी मुझे बस यही ससुराल ससुराल ससुराल। तो मैं कह रही थी कि यार मेरे जो सब्सक्राइबर है ना, ससुराल को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना सिंसियर है, तो शायद मैं अपने ससुराल जाऊँगी तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ना अप्रिशिएट करेंगे ना। अभी तो सिर्फ बुरा भला कह रहे हैं कि मैं ससुराल नहीं जाती, मैं ससुराल में नहीं रहती, मेरे ससुराल वाले ऐसे, मैं उनके साथ ऐसी वैसी, मतलब कितनी नेगेटिविटी जो है ना फैलाई गई थी। तो यार मैं आप सबको बोलूँगी, आप सब किधर रह गए हो? आ जाओ, देखो मैं अपने ससुराल के व्लॉग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कहाँ पे हो आप लोग यार? आओ, कुछ तो बोलो, कुछ तो मुझे कहो। अच्छा, मुझे ना आज एक और कमेंट आया, कहती है 7 तारीख को कौन सी स्ट्राइक थी हैदराबाद और कराची में? हम तो कराची के रहने वाले हैं, हमें तो पता ही नहीं। तो मुझे ना बहुत बहुत हैरानगी हुई ना कि यार इतनी ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी और इतना वो जो है ना वो मसला हैदराबाद और कराची में चल रहा था, ये पुलिस और वकीलों को लेकर, और इतने रास्ते बंद हुए हुए थे। तो ये किस तरह की खातून है कि जिनको पता ही नहीं है, कराची में रहते हुए जिनको इतनी होश नहीं है। मतलब कि कुछ लोग जो है ना न्यूज़ देखते ही नहीं है, सिर्फ यूट्यूब, गाने, नाच गाना, व्लॉग्स और इधर की उधर ससुराल को लेकर बातें ये वो। तो मैं उनको बाकायदा मैंने उनको ना फिर लिंक सेंड किया कि आप ये देखें, ये लिंक है, यहाँ पे ये न्यूज़ चल रही है, 7 तारीख की ये न्यूज़ है और ये मसला था। 5 तारीख से मसला चल रहा था और 8 तारीख की रात को जो है ना, यानी कि 12 बजे 12 AM 8 को ये मसला जो है ना ख़त्म हुआ था। तो मतलब कि सिर्फ लोगों को जो है ना नुक्ताचीनी करनी होती है, लोगों में बुराइयां निकालनी होती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पे जी ज़ईम मुझे ज़बरदस्ती ले आए थे लाइमलाइट पे और कह रहे थे कि पसंद करो तुम्हें कौन सा सूट लेना है। तो बस मैं देख रही थी, पसंद कर रही थी। एक मुझे ये अच्छा लगा था, ये वाला, ये जो ब्राउन सा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। गर्मियों में जो है ना इस तरह के प्रिंट पहनने का जो है ना मज़ा आ जाता है। तो बस ज़बरदस्ती मुझे ज़ईम ने ये सूट लेकर दिया। इसके अलावा मुझे एक और सूट पसंद आया था, मैंने वो भी लिया। और उसके बाद ज़ईम मुझे कह रही थी चलाओ यार वर्दा पे चलते हैं। तो मैं कह रही थी कि यार बस सुबह से निकली हुई हूँ, अब मैं थक गई हूँ,
अब मुझे जो है ना गोलगप्पे खिला दो, ये ना हो कि मैं जब वापस लाहौर जाऊँ तो मैं कहूँ यार इस दफ़ा जो है ना हैदराबाद के गोलगप्पे नहीं खाए। क्योंकि मैं गोलगप्पे इतने शौक से बिल्कुल भी नहीं खाती। हाँ, लेकिन जब मैं हैदराबाद आती हूँ ना तब मैं यहाँ पे आके गोलगप्पे ज़रूर खाती हूँ, और गोलगप्पे भी मैं खाती हूँ हैदराबाद वारी चाट वालों के। वारी वाले, वारी चाट ऐसे करके नाम है उनका, उनके खाती हूँ। अच्छा, लाइमलाइट पे ना बहुत ही अच्छे कपड़े आए हुए थे। इसके अलावा मुझे इनके हैंडबैग्स बहुत अच्छे लगे थे। अगर आपको भी साइड पे नज़र आएंगे ना, थोड़े से मैंने फोकस नहीं किया था, ये जो सामने आप देख रही हैं ना ये वाले, यार ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी। प्राइस क्या थे ये मैं बिल्कुल भी नहीं चेक कर सकी। यहाँ पे जी शॉपिंग वॉपिंग हो गई थी। एक मैंने अपने लिए और अपनी मदर इन लॉ के लिए मैंने सेम ड्रेस लिया था, तो वो मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था। इंशाल्लाह जब मैं स्टिच करवाऊंगी ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे जी एक क्रीम चाट मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है, और एक इनके जी मुझे गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं। बस हमने जी ये इन्जॉय किया, और आज की छोटी सी टीटो पार्टी जो थी ना हमारी पूरे दिन की बहुत ज़बरदस्त रही। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। एक सांस में मैंने आज 10 मिनट की वॉइस ओवर किया है, ठीक है, इस बात पे भी अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। अब दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।